भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, इसलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। तो आइए जानते हैं इसका पूरा रहस्य। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जन्म लिया था। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ है श्री कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में पुत्रवध जन्म लेने के लिए बुधवार का दिन चुना। भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी है। अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप पर ब्रह्मा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। अपने पूर्वजों की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने रात्रि काल में इसलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है। चंद्रवंशी श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहर चुना था। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूरा किया जाता है। श्री कृष्ण ने चंद्रदेव की इच्छा को पूरा किया। चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब धरती पर अवतार ले, वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आए, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सके। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया था। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता छा गई थी। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस था। असल में कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ कराया था। लेकिन जब कंस अपनी बहन और उनके पति को अपने राज्य में लेकर आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का कंस इतने उत्साह के साथ विवाह उत्सव आयोजित कर रहा है, एक दिन उसी की 8वीं संतान कंस का वध कर देगी। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कालकोठरी में देवकी और वासुदेव जी की 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। इसके बाद वासुदेव जी के स्वप्न में श्री हरि ने आकर उन्हें कंस के काल यानी 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके सभी को न्याय दिलाया। जब देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान हुई थी तो उन्होंने प्रभु इच्छा से यशोदा और नंद बाबा को उनके घर जाकर अपनी 8वीं संतान को उन्हें सौंप दिया और यशोदा मैया से उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में वापस लौटे। जब कंस को अपनी बहन की 8वीं संतान होने की सूचना मिली तो वह उस संतान को मारने के लिए कालकोठरी में आया। लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ में लेकर मारने की कोशिश की, बच्ची उसके हाथ से उछलकर हवा में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं बल्कि योग माया थी। आगे चलकर श्री कृष्ण को यशोदा मैया और नंद बाबा ने पाला और श्री कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध करके सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।